नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में मैं वर्षा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होते। मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होते। माधवाचार्य गायत्री के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री के समस्त अनुष्ठान विधि पूर्वक किए, लेकिन उन्हें इससे न भौतिक न आध्यात्मिक लाभ दिखा। वो निराश होकर काशी गए। वहां उन्हें एक अवधूत मिला जिसने उन्हें 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक ही काल भैरव की आराधना की। एक दिन उन्होंने आवाज सुनी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई न दे रहा था। उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन वही आवाज फिर से उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी ने कहा, आप सामने आकर अपना परिचय दे। मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। सामने से आवाज आई, तू जिसकी उपासना कर रहा है मैं वही काल भैरव हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते। काल भैरव जी ने कहा, माधव, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है उसका तेज तुम्हारे सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है। मनुष्य रूप में मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए सामने नहीं आ सकता हूँ। माधवाचार्य ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते तब आप मेरे किसी काम के नहीं, आप वापस जा सकते हो। काल भैरव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता हूँ। तब फिर ये बताइए कि मैंने पिछले 13 वर्षों से किया गायत्री अनुष्ठान, मुझे क्यों नहीं मिला फल। काल भैरव ने कहा, वो अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए हैं, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं। फिर से वृंदावन जाकर और 1 वर्ष गायत्री का अनुष्ठान कर, इससे तेरे इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर गायत्री माँ प्रसन्न होगी। काल भैरव ने कहा, आप या गायत्री कहाँ होते हैं। हम यहीं रहते हैं, पर अलग रूपों में। ये मंत्र जप जाप और कर्म कांड तुम्हें हमें देखने की शक्ति सिद्धि देते हैं, जिन्हें तुम साक्षात्कार कहते हो। माधवाचार्य वृंदावन लौट आए, अनुष्ठान शुरू किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज सुनी, मैं आ गई हूँ, माधव वरदान मांगो। माँ माधवाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। माँ पहले बहुत लालसा थी कि वरदान मांगो, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। माँ आप जो मिल गई हो, माधव तुम्हें मांगना तो पड़ेगा ही। माँ ये देह शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे। इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहो, यही वरदान दो। तथास्तु। आगे 3 वर्षों में मैं माधवाचार्य जी ने माधव नियम नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जब पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है और आप अपने जप जाप या साधना को निष्फल जान हताश हो जाते हैं। जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं, आपको एक अलौकिक तेज और एक आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होने लगती है। अतः निराश